हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। और ये फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट आप बेसिकली अपने डेली प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। बस मे भी हो सकता है कि ये वर्ड आपके लिए नया हो, जो भी बिगिनर्स हैं। ओके, सो बात करते हैं क्या है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है ये ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, उसके बाद समझेंगे फर्स्ट क्लास। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी आप लिखते हैं पाइथन के अंदर, जो भी वेरिएबल में असाइन करते हैं, वो मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आपने a इज इक्वल टू 10 किया तो 10 इज एन ऑब्जेक्ट। अगर a इक्वल टू आपने हेलो लिखा तो हेलो एक स्ट्रिंग है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर a में आपने लेट सपोज कोई लिस्ट बनाई और उसमें कुछ वैल्यू लिखी है तो वो भी ऑब्जेक्ट है जो आप डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब जो भी आप असाइन कर रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, सो हम जो बात करने वाले हैं फंक्शन की। तो हम बोल रहे हैं कि फंक्शन जो है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फंक्शन फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कैसे पता लगेगा, मतलब कैसे बोल सकते हैं हम लोग। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि क्या हम किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में रखें। जैसे मैंने कहा ना अभी आपको कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट को हम किसी वेरिएबल में रख रहे हैं। ओके, ये हेलो स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको वेरिएबल में रख रहे हैं। ये लिस्ट बनाई है, वेरिएबल में रख रहे हैं। तो मतलब क्या हम फंक्शन को भी वेरिएबल में रख सकते हैं? यस। तो यही इसका फीचर है कि जो भी फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। जैसे 10 ऑब्जेक्ट है, हेलो ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑब्जेक्ट है, तो इन सभी ऑब्जेक्ट को हम किसी वेरिएबल में असाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोलता है फंक्शन, क्या बोलता है कि अगर आप फंक्शन को फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो उसको ट्रीट करना है कैसे, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह। कौन से ऑब्जेक्ट की तरह? इंटीजर्स हो, स्ट्रिंग हो, या लिस्ट हो, या डिक्शनरी हो, या जो भी है। ठीक है, जिसको किसी वेरिएबल में आप असाइन कर सकते हैं वो आपका फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, और भी कंडीशन अभी बताऊंगा, पर ये समझो छोटी सी एक कंडीशन ये है, किसी भी चीज़ को आप अगर वेरिएबल में रख पा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में रख पा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो 10 है वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है, हेलो है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है, लिस्ट है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फंक्शन को अगर मैं रख देता हूँ, मान के चलो मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया और इस ऐड नाम के फंक्शन को मैंने ए में रख दिया, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है क्लोजर्स के अंदर, याद है आप सभी को? ठीक है, तो मैंने उसका डिस्कस नहीं किया था, ये फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमारा क्लोजर का टॉपिक था। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही बोला है कि व्हेन वी से फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन पाइथन मीन्स दैट फंक्शन आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि हम ट्रीट करते हैं इंटीजर को, स्ट्रिंग को, और किसी भी लिस्ट को। ठीक है, और भी है आपके पास, टपल है, डिक्शनरी और भी। ठीक है, सिंपल क्या बोल सकते हैं सिंपल में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी वेरिएबल में अगर असाइन कर पा रहे हैं तो वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। ये पहली कंडीशन है सिर्फ। ठीक है, दूसरी कंडीशन सुनिए। तो पहला कंडीशन क्या बोला, असाइन देम टू ए वेरिएबल, किस कोई वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि पास देम एज एन आर्गुमेंट, कि इसको एज ए आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। आप सभी को पता है जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं ना, कुछ वैल्यू पास करता है। ठीक है, तो उसको एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से, मैं एक एग्जांपल के साथ साथ बताते चलता हूँ आपको ताकि क्लियर होता चलेगा। लेट्स से एक एग्जांपल फंक्शन बनाते हैं। मैंने कहा क्या बना दें, सैम्पल या फंक्शन 1। ओके, और यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल बना लिया एक्स, लेट्स से, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से मैंने दे दिया हेलो, तो हेलो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैं पास कर पा रहा हूँ किसी भी फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, ये हेलो जाएगा इस फंक्शन में और ये प्रिंट करा देगा। इजी यही होगा। ठीक है, प्रिंट करा कर चेक कर लेते हैं साथ के साथ, डेमो 79। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी भी वैल्यू को अगर हम फंक्शन में पास कर सकें तो वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। यही बोला इसमें, ये पास देम एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, कि एज ए आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं इसको, एक स्ट्रिंग को पास किया, स्ट्रिंग को पास कर सकता हूँ।
तो क्या मैं फंक्शन को पास कर सकता हूँ? हम तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, क्या मैं फंक्शन को पास कर सकता हूँ? यस, फंक्शन को भी आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन अभी मैं करके दिखाऊंगा फंक्शन को पास, तो पहले कंडीशन समझ लेते हैं। क्या बोला है? रिटर्न देम फ्रॉम अदर फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन से उसको रिटर्न कर सकें। अब जैसे कि मैं रिटर्न की अगर बात बोलूँ कि मैं यहाँ पर प्रिंट ना कराता, डायरेक्टली क्या कर देता, मैं रिटर्न कर देता, क्या एक्स रिटर्न कर दूँ, तो ये जो हेलो है क्या मैं रिटर्न कर पा रहा हूँ? यस, मैं इस हेलो को रिटर्न कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक फीचर है किसका? फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट का फीचर। तो 3 फीचर हमने देख लिए फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट के। किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है, उसे एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ये तीनों काम कर सकें वो क्या है? फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। अब देखो चौथा भी समझ लो, स्टोर देम इन डेटा स्ट्रक्चर, कि इनको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल में क्या करते हैं, जैसे मैंने लिस्ट बनाया, मैंने किया 10, 20, 30 एंड 40, तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को क्या लिस्ट में रख पा रहा हूँ? यस, रख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इंटीजर है ये फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। क्या मैं फंक्शन को भी रख सकता हूँ? यस, आप फंक्शन को भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं रख कर बताऊंगा। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा ये 4 पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट के होने की निशानी है बेसिकली। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हैं कि पाइथन में जो भी कुछ है, मैक्सिमम चीज़ें जो कर रहे हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, वेरिएबल में जो भी रख पा रहे हो या जिसको रिटर्न कर पा रहे हो, ठीक है, या लिस्ट में रख पा रहे हो या उसको एज ए आर्गुमेंट पास कर पा रहे हो, क्या फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें क्या फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्या फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं है? जैसे कि ये मैंने गलती लिख दिया, इफ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसको किसी वेरिएबल में नहीं रख सकते, आप इसको कभी रिटर्न नहीं करा सकते। ठीक है, आप ऐसे एज अ आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे रिटर्न है, ऐसे और भी कीवर्ड्स हैं, हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। और क्या नहीं है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, इनको आप पास नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट्स, जैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया होगा। यस, हमने यूज़ किया है इसको। ठीक है, मैथ के केस में या फिर हाँ मैथ के केस में हमने इसको यूज़ किया है। उसके बाद डेफ कीवर्ड है। ठीक है, ये डेफ को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। डेफ को स्टेटमेंट कब कहा जाएगा? जब आप उसके फंक्शन लिखोगे ना, मतलब डेफिनेशन बनाओगे और उसके अंदर कुछ डेटा लिखोगे उसकी बॉडी में, तब उसको डेफ स्टेटमेंट कहा जाता है। लेकिन डेफ एक्चुअल में कीवर्ड है। ठीक है, अगर सिंगल की बात करें तो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चारों चीज़ों को फॉलो कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चारों चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके आते हैं। क्या लिखा है? असाइन देम टू वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये नॉर्मल ये सारी चीज़ों को तो आप ये सारी चीज़ों को, जैसे मैंने इंटीजर लिखा है या स्ट्रिंग लिखा हुआ है या मैंने डेटा स्ट्रक्चर लिखा है, इन सभी को क्या कर सकते हो? इनको ये चारों चीज़ें फॉलो करता है। मतलब ये चीज़ें जो मैंने ऑब्जेक्ट बताए हैं वो चारों रूल को फॉलो करते हैं। अब हमको चेक ये करना है क्या फंक्शन भी चारों रूल को फॉलो करते हैं, तभी तो हम फंक्शन को फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, आप हेलो को बोल सकते हो स्ट्रिंग है, आप 10 को बोल सकते हो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये चारों रूल को फॉलो कर रहा है। क्या फंक्शन भी फॉलो कर रहा है? ठीक है, वो चेक करना अपने को। क्या बोला है? असाइन देम टू अ वेरिएबल। ठीक है, क्या हम फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। चलो मैं एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने कहा डेफ माई फंक्शन, और यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट कर दूंगा लाइन्स को। मैंने कहा प्रिंट हेलो एवरीवन हाउ आर यू। ठीक है, सेकेंड लाइन में लिखता हूँ आई एम फाइन थैंक्स, आई एम फाइन थैंक्स, थैंक्स लिख दिया, थैंक्स थैंक्स। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, नॉर्मल फंक्शन बनाया, कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है। क्या इस फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ? यस, मैंने कहा एक्स नाम का वेरिएबल बनाया या फिर माई वेर के नाम से वेरिएबल बना लिया और इसको मैं माई फंक्शन को रख देता हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन को आप इस तरीके से रख रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हमने क्लोजर में पढ़ा है इसको। ठीक है, क्लोजर वाला वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाला। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो फंक्शन कॉल नहीं होता है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो फंक्शन कॉल होगा। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिखे तो मतलब
ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, मैंने रख दिया माई वेरिएबल के अंदर। अब माई वेरिएबल की हेल्प से इसको कॉल कर सकता हूँ। देखो माई वेर कॉल कर दिया, ये क्या हमने क्लोजर के अंदर। ठीक है इजी। तो क्या मैं फंक्शन को किसी वेरिएबल में रख पा रहा हूँ? यस मैं रख पा रहा हूँ। तो मतलब ये पहला रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा, पास देम एज एन आर्ग्यूमेंट, क्या मैं इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ क्या? यस। ठीक है, थोड़ा ऐसा करता हूँ, फिर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ छोटा सा। मैंने कहा रिटर्न, मैंने कहा 110। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में कुछ इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, बट इफेक्ट कब आएगा? जब मैं इसको प्रिंट के अंदर लिख दूंगा। ठीक है जी, ये तो आप सभी को पता है। ठीक, अभी मैंने सेकंड वाला अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल है। ठीक है, इसको फंक्शन को एज अ वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इस वेरिएबल की हेल्प से मैं फंक्शन को कॉल कर पाऊंगा, क्योंकि इस फंक्शन में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया ना। तो अगर मैंने इसमें पास कर दिया तो अब माई वेयर में ब्रैकेट लगा के कॉल कर लो। जब इसको आप कॉल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा भाई हेलो एवरीवन प्रिंट करा दो, आई एम फाइन प्रिंट करा दो और रिटर्न कर दो 10। तो रिटर्न करेगा 10 कहाँ पर? इस प्रिंट में। ठीक है, प्रिंट करा दिया हमने, आ रहा 10 आ रहा है। ठीक है, हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि भाई मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे किसी एक वेरिएबल में रख देना है इसको। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? 10 रिटर्न कर रहा है, 10 आएगा एक्स के अंदर और इस 10 को आप प्रिंट करा लो नीचे जाके। तो वही काम हम प्रिंट में करा रहे थे डायरेक्ट। इजी, देखो आंसर तो सेम आ रहा हर बार। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। बोला कि पास देम एज आर्गूमेंट, इन फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास करोगे। ठीक है, पास करते हैं। तो मतलब एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें मैं पास करूंगा। बोले एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने कहा डेफ माई कैलकुलेशन, माई कैल्क, इस तरीके से नाम मैंने दे दिया इसका। अब यहाँ पर इसको एज अ आर्गूमेंट पास करेंगे। मैंने कहा कि भी क्या वेरिएबल दे दूँ उसको जो एक्सेप्ट करेगा। मैंने कहा एक्स fun पता है ना, इसका कन्फ्यूजन होता है। मैंने कहा क्या करते हैं, एच आर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करना है कि प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराना है। मैंने कहा हेलो माय फंक्शन। अभी मैंने कुछ किया नहीं है इसमें जादू जैसा। ठीक है, ऐसे इसमें जादू होने नहीं वाला। मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये बोलता है कि भाई इस एचआर को कुछ दो, है ना। आपने ये फंक्शन जो बनाया है वो ऐसा ही तो बनाया है कि कुछ एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं डायरेक्ट रन कर दूंगा तो एरर दे देगा क्या कि माई कैल्क मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट एचआर, कि भाई एचआर में कुछ रखो ना। ठीक है, रख देते हैं। तो मैंने कहा ओके रख दे, यस ओके रख दिया। तो क्या इस ओके का कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो क्या हुआ, ये तो आप सबको पता है ये आ रहा है इसकी वजह से। ठीक है, इसको तो भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, किसका ध्यान देना? भी इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ओके लिखा, ये ओके एचआर में जाएगा। और अगर मैं इस एचआर को प्रिंट करा दूं तो क्या होगा? प्रिंट करा देगा जो मैंने इसमें ओके लिखा हुआ है। तो हेलो माय फंक्शन, ओके इजी। बट हमने क्या बात की कि फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट पास कर। ठीक है, इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन को आर्गूमेंट एज अ पास करोगे तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला है कि आप माई वेर को पास कर दो या माई फंक्शन को पास कर दो। हमें तो फंक्शन को ही पास करना है, यही तो बोला है कि क्या फंक्शन को हम एज आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम है माई फन। तो यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा माई फन। हो गया। तो जो फंक्शन आप पहले वेरिएबल को दे रहे थे उसकी जगह पर आप उसको एज आर्गूमेंट देंगे। ठीक है, ये दे दिया। अब जो भी इसमें था वो इस एचआर में आएगा और ये इसको प्रिंट करा देगा। तो एज ऑब्जेक्ट गया, ध्यान रखना अभी भी। ठीक है, कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं कराया क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो देखो आ गया ना, बोला कि माई फंक्शन एट दिस। तो माई फंक्शन जो है वो ये वाला है जो कि मैंने नीचे करना पड़ रहा है इसको बार बार, जो कि मैंने क्या किया है इसमें पास किया और ये इसकी वैल्यू जाएगी यहाँ पर और उसको प्रिंट करा दिया। बट आप चाहते हैं कि नहीं इसकी तो वैल्यू आनी चाहिए ना। कौन सी वैल्यू? क्या होना चाहिए? ये कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ऐसा करता हूँ, फिलहाल इसको प्रिंट बंद करता हूँ। ठीक है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब देखो सिर्फ क्या चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, ये तो हमने कॉल ही नहीं किया, चलेगा ही नहीं ये वाला। तो क्या हुआ, हमने सिर्फ इसको पास किया है, इस फंक्शन को सिर्फ पास किया है और यहाँ जाएगा और इसको प्रिंट कराएगा। तो हेलो माई फंक्शन और ये ऑब्जेक्ट, हेलो माई फंक्शन और ये ऑब्जेक्ट। जी, बट मैं तो कॉल कराना भाई, ये हेलो आई एम फाइन, ये 10 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से
प्रिंट करा। अब देखो कॉल हुआ, अब ये कॉल हो रहा है, आ गया। तो जब आपने इसको कॉल किया, ये कहा माई फंक्शन को इसको दे दिया, देने के बाद बोला कि हेलो माई फंक्शन लिखो। तो हेलो, जस्ट अ सेकेंड, इसने क्या लिखा है, हेलो माई फंक्शन की जगह पहले ये, यस पहले ये कॉल हुआ ना, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। ठीक है, ध्यान रखना इस फंक्शन को प्रिंट फंक्शन चलने से पहले इसके अंदर की चीज़ चलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ऐसा करते हैं तो निकाल देते हैं, जब थोड़ा सा इजी पड़ेगा। खत्म। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर गया ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इसको यहाँ पर पास कर दिया और इसको एज अ क्या कर दिया, पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस लगाया मतलब इसको कॉल कर दिया, इसको कॉल कर दिया माई फंक्शन को। ठीक है, देखो यहाँ पर भी यही हो रहा था, माई फंक्शन को मैं इस वेरिएबल में दे रहा था और इस वेरिएबल को कॉल कराना है तो ब्रैकेट्स लगा दिए। तो इसी में यहाँ पर भी हो रहा है, ये फंक्शन है, इसके एचआर के पास गया, एचआर को क्या कर दिया हमने, कॉल करा दिया। कॉल करा दिया तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ चेक करेगा हेलो एवरीवन हाउ आर यू एंड देन फाइन एंड दिस टाइम तरीके से। ये देखो आ गया, लेकिन ये 10 नहीं आया। 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने इसको क्या नहीं किया, आपने इसको प्रिंट में नहीं लिखा, या इसकी वैल्यू आपने किसी वेरिएबल में एक्सेप्ट नहीं की। चाहे प्रिंट में लिखो चाहे एक्सेप्ट कर लो। चलो मैं प्रिंट में लिख के दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, बिन फालतू में एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों बनाना है इसके लिए। ठीक है, सी ओके। आप बोलें कि भाई मुझे तो स्ट्रिंग भी चाहिए यहाँ पे, हेलो हेलो ये भी ले लो। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ और सीखने को मिली होगी कि सबसे पहले जो है क्या चला है, ये फंक्शन चला, ना कि ये हेलो चला। कायदे में देखा जाए तो हेलो चलना चाहिए, हेलो उसके बाद ये चलना चाहिए, बट इसमें क्या है कि पहले ये वाला चला है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, पहले ये फंक्शन का जो भी डेटा है वो एग्जीक्यूट होगा, इसमें प्रिंट करा देगा सब कुछ, और उसके बाद जो आपने ये लिखा है प्रिंट ही चलेगा। मतलब प्रिंट बाद में चलेगा, अंदर के फंक्शन पहले चलेंगे, इतना समझो। अगर इसमें प्रिंट में आपने कोई फंक्शन कॉल किया है तो वो अंदर वाले फंक्शन पहले चलेंगे, प्रिंट बाद में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझो प्रिंट को हटा दो। ठीक है, हेलो 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 बाय बात लिख दो बाहर कहीं और। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। मेन पर्पस यहाँ पर क्या था कि क्या किसी फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यस, हमने ये एज अ फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास किया और ये यहाँ पर गया और इसको कॉल करा दिया। ठीक है, दो कंडीशन पास कर रहे हैं। तीसरी, रिटर्न देम फ्रॉम अदर फंक्शन। ठीक है, कि उन फंक्शन को हम किसी और फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं, उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या मैं इस एचआर को रिटर्न नहीं कर सकता था, कर सकता था। ये देखो, मैं सीधे अगर एचआर को ऐसे लिख करके मैं रिटर्न लिख दूं, क्या मैं एचआर को रिटर्न कर पा रहा हूँ, यस कर पा रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, घूम फिर कर इसी पर बात आ जाएगी सारी। कैसे आएगी देखो, अब देखना इसका वर्किंग कैसे। माई कैल्क है, मैं इसको कॉल करूँगा। ठीक है, बट एक फंक्शन देकर, एक फंक्शन दे दूंगा, कौन सा फंक्शन, जो ऊपर है, बट ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा एचआर और ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट गया, इस एचआर के पास ऑब्जेक्ट आया और इस ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न कर दिया। तो कहाँ रिटर्न कर दिया, जहाँ से कॉल हुआ था। तो कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था ना। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखना आउटपुट इसका कुछ क्या आया, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको क्या नहीं किया, अभी तक कॉल नहीं किया इसको, इस एचआर को। तो देखो माई ऑब्जेक्ट गया था इस एचआर के पास, ये भी एक एज ऑब्जेक्ट गया है, तो ये ऑब्जेक्ट को वापस कर दिया। कहाँ वापस कर दिया, जहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ वापस कर दिया। तो अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में रख लूँ तो अभी भी ऑब्जेक्ट ही आया है, ध्यान रखना, अभी भी एज अ ऑब्जेक्ट ही आया है, आया एज अ ऑब्जेक्ट आया। बट अगर इसको कॉल करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, घुमा फिरा के वापस दे दिया इसको। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में हम ऐसा करते हैं ना, ये देखो ये 10 पास करूँ, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह ये एक ऑब्जेक्ट है बस। ठीक है, तो बोला फंक्शन के अंदर से फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर भी हो रहा है, फंक्शन के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, है ना। फंक्शन के अंदर से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, एचआर एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ से आया, यहाँ से आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, होपफुली ये समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो 2-3 बार सुनिए, में भी आ जाएगा, और जब भी नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पर बोला कि स्टोर दैम इन डेटा स्ट्रक्चर, कि इनको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर, इसकी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं एक फंक्शन फिर से बनाता हूँ स्पेशली, मैंने कहा डेफ मैंने कहा सैम्पल। ओके, और सैम्पल में मैंने ये कर दिया
और इसमें कोई पास कर दें आर्गुमेंट, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने कहा प्रिंट आई एम सैम्पल, आई एम सैम्पल, ठीक है। एक फंक्शन और बना देते हैं, दो बना दिए, एक के कर दो बना दिए हैं, सैम्पल टू सैम्पल थ्री, आई एम सैम्पल वन सैम्पल टू सैम्पल थ्री, ठीक है। क्या इन फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं, क्या किसी डेटा सेट में पास कर सकते हैं? यस। कैसे? ये लो एलएसटी बनाओ, यहाँ पर कर दो, चाहिए लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा लिस्ट, और लिस्ट में मैंने कर दिया सैम्पल वन, SAMPLE सैम्पल कॉमा सैम्पल टू और सैम्पल थ्री, ऐसा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये था बोला इसमें कि स्टोर दैम इन डेटा स्ट्रक्चर, क्या इनको डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया जा सकता है? यस, कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या आप इसको कॉल करा सकता हूँ मैं? हाँ करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते। जैसा एलएसटी का प्रिंट कराना, पहले मैंने कहा प्रिंट एलएसटी, और अगर एलएसटी को प्रिंट कराऊंगा, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। देखो यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट आएंगे, देखो पहला ऑब्जेक्ट पहले फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का सैंपल सेकंड, और ये थर्ड वाले का, ठीक है। बट इसको कॉल करना है, तो अगर मैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट उठाऊँ, इसको उठाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? जीरो इंडेक्स ना, तो आप सिंपल लिख दो यहाँ पर जीरो इंडेक्स। अब देखिए जीरो आ गया, बट अभी ऑब्जेक्ट आया, कॉल करना पड़ेगा ना, जब तक ब्रैकेट नहीं लगा कॉल नहीं होगा। तो ये जब मैं इसको उठा चुका हूँ, तो आप इसके लास्ट में आप ये लगा दो ऐसे, ये लो कॉल भी हो जाएगा। तो आ गया आई एम सैम्पल नन, नन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इसको प्रिंट में रखा है, और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ नहीं रिटर्न करता है, तो नन आता है। लो हटा दो ऐसे, इस तरीके से कर लो, ठीक है। आई एम सैम्पल पेपर करना है आपको, एलएसटी सेकंड नंबर जो वन नंबर पर रखा उसको भी कॉल कर दो, ये आ गया। इसी तरीके से थर्ड को एक्सेस कर लो। अच्छा, इसमें एज अ वेरिएबल कुछ भी पास कर सकते हो आप चाहें तो, प्रिंट करा लो एक कॉमा भी। तो अब जो थर्ड वाले को आप करोगे ना, क्या कर दिया मैंने, जो थर्ड वाले को अगर आप कॉल करोगे, अब इस बार आपको दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे इसमें। तो मैंने कहा 10,20, ठीक है। अच्छा, ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि एक लाइन एक्स्ट्रा इसको चाहिए होती है हमें। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, क्या बोल दिया कि सैम्पल टू टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन, ओके सैम्पल थ्री है, ठीक है। वो गलत लिख दिया था मैंने ऊपर। अब यार व्हाट इज दिस, ये प्रॉब्लम है, टू नंबर पर है ना, 0 1 2, ठीक। ये देखिए आ गया सैम्पल थ्री और 10 and 20, तो ये कॉल हुआ 10 10, ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन के अंदर ये तीनों फीचर हैं। हाँ, कि इसको फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है, पहचान क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, उनको एज आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं, उसको रिटर्न करा सकते हैं, किसी स्ट्रक्चर में पास कर सकते हैं, ठीक है। वापस वही चीज़ रिपीट किया मैंने कि बीइंग फर्स्ट क्लास डज नॉट रिक्वायर एनी फैंसी बिहेवियर, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ यूज इफ इट कैन। ये अगर ये चीज़ें कर सकता है, ये चार चीज़ें कर सकता है, तो ये फ्री क्लास ऑब्जेक्ट है, सॉरी फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है। तो पास कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और कौन सी फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ये है, काफ़ी कम है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप वेरिएबल में कुछ ना कुछ तो रखते ही हो। ओके, होपफुली ये पॉइंट आप सभी को समझ आ गए होंगे अच्छे से। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, या कुछ पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ आया, तो कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।